हेलो दोस्तों, मैं सतीश चंद आप सभी का सतीश A to Z स्टडी में स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। नंबर 3, कर्नाटक राज्य ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब लागू करने की घोषणा की। तो इसका सही जवाब है 20 अगस्त को। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल की तहत जारी किया गया। तो NHEB के तहत। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। तो 29 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति में किस शिक्षा का मातृभाषा नई शिक्षा नीति में किस शिक्षा तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। तो इसका उत्तर है 3 स्तर पर। स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रखा गया है। तो अब है 5+3 3+4 पैटर्न रखा गया है। 5+3+3+4 इसका यह संरचना है। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GR के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2030 तक। किस कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो कक्षा 6 से। नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। तो MPhil को। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया है। तो 3 से 4 वर्ष तक। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है। 4 साल तक की स्नातक डिग्री। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। तो यह अंग्रेजी है। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। तो CAB। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। रमेश पोखरियाल निशंक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो 6%। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2025 तक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो शिक्षा मंत्रालय। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो 3 बार। भारत की नई शिक्षा नीति किस फार्मूले पर आधारित है। तो 5+3+2+2। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई उसमें बदलाव कब किया गया था। तो 1992 में। भारत में 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। तो 29 जुलाई 2020 को। कितने साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो 34 साल के बाद। नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय कैबिनेट ने कब हरी झंडी दिखाई। तो 20 मार्च 2022 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया।
कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2022 को। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया? के कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 में। नई शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है? कक्षा 5। भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1968 में। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई की किस लेवल की से होगी? सेकेंडरी लेवल से। भारत की पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू की गई? इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? 1956 में। कर्नाटक राज्य ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो 20 अगस्त तक। किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% GR पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक। हाल ही की नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में कौन सी कक्षा बोर्ड क्लास मानी जाएगी? तो 12वीं को। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है? 2030 तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस बिल के तहत या अंतर्गत जारी रखा गया है? NHEV के अंतर्गत। नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री को कितने वर्ष की कर दिया गया है? तो 1 वर्ष तक। GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा है? अभी 4.43% है, तो 6%। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1968 में। किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? तो 34 वर्ष। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? 4 साल की स्नातक डिग्रियां। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हुई है? तो 2021-22 में। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया है? 3 से 4 वर्ष तक। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा की अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो 4 से 18 साल की आयु वर्ग को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो कक्षा 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो वर्ष 2030 तक। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले
शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो रमेश पोखरियाल निशंक। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? HECL का। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न उत्तर जो सेशन है एक समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो और भी बनाकर आप लोगों के सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।